नमस्कार दोस्तों। स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। जब से हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है, हाईकोर्ट ग्रुप डी की सैलरी क्या है, इसमें प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। और जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी भर्ती की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहली जानकारी जो हमें चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट, हमें चाहिए भाई इसमें इसमें कितने पैसे मिलेंगे, इसमें प्रमोशन क्या क्या होंगे। ऑब्वियसली आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है अगर आप हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना। लर्न विद रजनी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं इंग्लिश का। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे मेन जो बात है कि कई स्टूडेंट्स का मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या हाई कोर्ट में सैलरी ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है, वर्क कितना रहता है, प्रमोशंस क्या क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैलरी को लेके, तो भाई डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगी, डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ये पूरा चार्ट है, इससे हम एक एक चीज़ समझेंगे। ओके, सबसे पहले हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी है, सैलरी और प्रमोशन पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं सीधे सीधे आ जाऊं, L1 की ये भर्ती है, ठीक है। L1 क्या होता है मैम? L1 होता है सहायक कर्मचारी, ठीक है। L5 क्या होता है? L5 होता है बाबू। LDC का होता है L5 और सहायक कर्मचारी का होता है L1। अच्छा, इसकी पे स्केल कितनी है भाई? पे स्केल है 17,700 से लेकर 56,200 तक आपको सैलरी मिलेगी। क्या शुरुआत में ही 56,000 मिल जाएगी? वेट करिए, सब कुछ समझाऊंगी, सब कुछ। तो आ जाइए इधर। 2 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा, ठीक है, जैसे कि सभी एग्जाम्स में रहता है। 2 साल का प्रोबेशन में आपको फिक्स पे मिलेगा 12,400 रुपए। ये फिक्स है, इसमें कोई बढ़त या घटत नहीं होगी, ये फिक्स है। प्रोबेशन के बाद की सैलरी क्या है? प्रोबेशन के बाद आपकी बेसिक पे कितना होगा? तो बेसिक पे जनरली तो 17,700 होता है, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट के जो कर्मचारी हैं सब ये मानते हैं, और हाई कोर्ट भी ये मानता है कि भाई कोर्ट के कर्मचारियों को वास्तव में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, चाहे वो पियोन हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे यूडीसी हो, चाहे रीडर हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। इसलिए एक कमीशन आया था जिसका नाम था शेट्टी कमीशन। तो भाई लोगों, शेट्टी कमीशन के तहत हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट और ये जो एडीआर वगैरह होते हैं, इन सब में जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक इंक्रीमेंट, ठीक है, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया गया है। तो वैसे तो 17,700 होता है L1 का बेसिक, लेकिन क्योंकि जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे, जब आपका स्थायीकरण होगा यानी फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन कब होगा? जिस दिन आपने नौकरी में आज ज्वाइन किया ना, तो आज की डेट में आगे आने वाले 2 साल के बाद, ठीक है, यानी 16 जून को आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, 16 जून 2027 को, उसी दिन आपका फिक्सेशन होगा। उस दिन आपका जो एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगकर बेसिक पे होगी 18,200। तो ये हाई कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, शेट्टी कमीशन का लाभ मिलता है। मैंने जब हाई कोर्ट एलडीसी में ज्वाइन किया था तब मुझे भी मिला था, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मुझे मिला था। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, जब मैं, क्योंकि मैं हाई कोर्ट एलडीसी थी और फिर मेरा सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में हुआ, राजस्थान सरकार की भर्ती थी। जब मैंने कोर्ट छोड़ा तो मेरी सर्विस बुक में एक इंक्रीमेंट कम कर दिया गया। वो कम क्यों किया? क्योंकि हाई कोर्ट ने एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे रखा था, और भाई एक इंक्रीमेंट कम किया, कम करने के बाद मुझे रिलीव किया गया। तो वहां जब मैंने ज्वाइन किया, उसमें जो कम किया हुआ इंक्रीमेंट था उसी से मुझे सैलरी मिली थी। क्लियर? तो भाई 18,200 आपकी बेसिक रहेगी। इंटरेस्टिंग बात आ जाओ इधर, उसमें 9,646 ये तो रहेगा आपका डीए,
3640 ये रहेगा HRA, 1000 रहेगा CCA। ये 1000 रुपए CCA के उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे, सॉरी उन्हीं कर्मचारियों को मिलेंगे जो मेट्रो सिटीज में, ठीक है, मेट्रो सिटीज में जिनको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, शहर में जो रहेंगे उनको CCA मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे यहाँ एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया गया है, आपको 1212 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कब? जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा। ये किस खुशी में मिल रहा है? 2 दिन आपकी जो बेसिक पे है ना, बेसिक पे के हिसाब से एक दिन के आपके 606 रुपए होते हैं, ठीक है। तो दो दिन की आपको मिलेगी लोक अदालत। 2 दिन की जितनी सैलरी होती है ना बच्चा, उतने रुपए की आपको लोक अदालत मिलेंगे। इस तरह से 18,200 प्लस, इन सबको प्लस करेंगे, 2 साल बाद आपकी ग्रोस सैलरी बनने वाली है 32,798 रुपए। इनमें से कटौती हो जाएगी लगभग 3,000 की, ठीक है, 2.5 से 3,000 की कटौती होकर आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी लगभग 29,500 की। 29,30,000 आपको इन हैंड मिलेंगे 2 साल बाद। ये है आपकी सैलरी का गणित। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है, मान लो 8th पे आ जाता है, ठीक है, अगले साल अगर 8वां पे कमीशन लागू हो जाता है, तब हो जाएगी बल्ले बल्ले सभी कर्मचारियों के। तो ये आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 40 के प्लस चली जाएगी। 40,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी हाईकोर्ट ग्रुप डी की। ये एक मोटी मोटी बात बता रही हूं मैं। तो भाई मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ हाईकोर्ट ग्रुप डी की ही तैयारी करनी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं, जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि यार इधर नहीं हो तो इधर हो जाए, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे में जिनको हाईकोर्ट में जाना है ना कर्मचारी बन के। तो ये अच्छी भर्ती है। सैलरी का मैंने आपको बता दिया। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको डी ग्रुप, हाईकोर्ट ग्रुप डी के वर्क्स के बारे में जानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं एक छोटी सी वीडियो, ज़्यादा इधर उधर की बातें करने में कोई मतलब नहीं है, छोटी सी वीडियो में जो मेन काम होते हैं ग्रुप डी वालों के, सहायक कर्मचारी के, वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो भाई एक सरकारी प्राइवेट स्कूल का जो मास्टर है, जो शुरू में लगता है, उसको 5-7 हज़ार मिलते हैं। फिर उसको 2-4 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, तब उसको 10-15 हज़ार मिलते हैं। बहुत कम मास्टर ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको मिलते हैं 40-50 हज़ार रुपए। अब आप देख लो, आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो। अब आइए प्रमोशन की बात करते हैं। तो प्रमोशन आपकी पहली पोस्टिंग ग्रुप डी पे होगी। एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम 2 साल में LDC बन जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनोगे। 2 साल में LDC नहीं बनोगे। मिनिमम आपको 5 साल लगते हैं प्रमोशन के लिए। 5 साल में आपको 1 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। 5 साल में आपको 1 साल की छूट मिल जाएगी। तो 4 साल में, अब मैं ये नहीं कहूंगी 4 साल में बन जाओगे, हम मिनिमम मानकर चलेंगे 5 से 7 साल। तब आप 5 मत मानो, आप लगभग 7-8 साल तो मानो ही मानो, आपको मानना ही पड़ेगा। ग्रुप डी से LDC बनोगे, LDC से UDC बनोगे। तो UDC कह दो या रीडर ग्रेड थर्ड कह दो, एक ही बात है। रीडर ग्रेड थर्ड से रीडर ग्रेड सेकेंड और फिर रीडर ग्रेड फर्स्ट बन जाओगे। ये आपके प्रमोशंस रहेंगे हाई कोर्ट ग्रुप डी के। हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो बैच है सारी सब्जेक्ट्स का, वो हम 1 जुलाई से लॉन्च करने वाले हैं। स्मृति कोचिंग क्लासेस पर हमारा हाई कोर्ट ग्रुप डी का बैच आने वाला है। सभी लोग ध्यान दें, और जो भी हम बैच लॉन्च करेंगे उसके लिए आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी और अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि हमने 4th ग्रेड में पढ़ाया है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका ये बैच रहने वाला है। हाई कोर्ट ग्रुप डी में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है ना, मैटर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इजी मैटर है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे सुनहरा मौका नहीं है कहीं पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं करना तो आज ही डिटरमाइंड हो जाइए। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती का हमारा बैच चल रहा है स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर। 80% ऑफ चल रहा है अभी।
अभी अगर आप परचेज करते हैं तो आपको स्मृति डालना है, स्मृति कूपन कोड डालोगे, आप फुल ऑल सब्जेक्ट्स का बैच ले लो, आप टेस्ट सीरीज ले लो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की चाहे ड्राइवर भर्ती की, सभी पर 80% ऑफ चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।